आपने भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फील की होगी कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते हो, तब आप कुछ ही टाइम के लिए अपना फोकस बना पाते हो और उसके बाद आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो। एक लाइन पढ़ते हो, उसके बाद फिर मोबाइल चेक करते हो, उसके बाद फिर आके वही लाइन पढ़नी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टॉप अचीवर्स है जैसे कि इलॉन मस्क, आइंस्टाइन, बिल गेट्स, ये इतना डीप वर्क कैसे करते होंगे? और इस सवाल का जवाब है इस एक किताब में जो डीप वर्क के बारे में आपकी सारी कंसेप्शन क्लियर कर देगी। ये एक किताब आपको फोकस एंड कंसंट्रेशन के बारे में सारी बातें सिखा देगी और ये किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। आज की वीडियो में हम इस पावरफुल बुक से कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, स्टडी स्किल्स एंड फोकस 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या होता है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जब आप काम करते हो तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से बस पूरे फोकस के साथ उस चीज के ऊपर काम करना। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, बस आपका फोकस के साथ हाई क्वालिटी वर्क। हम मोस्टली शैलो वर्क करते हैं। अभी तो हमने डीप वर्क के बारे में देख लिया, अभी हम देखेंगे कि शैलो वर्क क्या होता है। शैलो वर्क ये होता है कि आप अपना काम कर रहे हो, उसके साथ आप अपना मोबाइल भी चेक कर रहे हो, आप अपना सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हो और आप और भी कुछ काम है उनको भी साथ में कर रहे हो। मतलब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब आपका जो फोकस है वो एक काम पे नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं शैलो वर्क। और आजकल हम वही प्रेफर ज्यादा करते हैं। हम किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम मोबाइल भी यूज करते हैं, हम कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं, तो हमारा फोकस जो होता है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। आजकल 90% लोग जो है वो शैलो वर्क करते हैं, लेकिन जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो कि दुनिया के अभी अचीवर्स हैं, वो सब आज भी डीप वर्क को ही प्रेफर करते हैं जब भी उनको किसी भी टास्क के ऊपर काम करना होता है। तो सवाल आता है कि 90% लोग शैलो वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि शैलो वर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, लेकिन डीप वर्क करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम देखेंगे कि डीप वर्क करना आजकल मुश्किल क्यों है। द फर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया एडिक्शन। एक नॉर्मल इंसान दिन में अपना मोबाइल जो है वो 100 से 150 बार चेक करता है और आप भी अगर अब देखो कि आपके मोबाइल में आपका स्क्रीन टाइम जो है वो एवरेज स्क्रीन टाइम आपका 5 to 6 आवर्स तो होगा ही। जो भी एप्स है आपकी मोबाइल में, आपने अगर नोटिस किया होगा, वो आपका अटेंशन जो है वो ग्रैब करती है। जो भी आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं, आप देखेंगे उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो आपके अटेंशन ग्रैब करती है और यही चीज आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर रही है। द सेकेंड रीजन इज मल्टीटास्किंग। सबको ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा, लेकिन जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। नंबर 3 इज नो डीप थिंकिंग। आजकल लोग ना बैठ के अच्छे से डीपली थिंक ही नहीं कर पाते क्योंकि वो बिजी होते हैं कि हमेशा नोटिफिकेशन चेक करो, रिप्लाई करो, मैसेज करो या फिर वीडियोस देखो। इन सारी चीज़ों में वो बिजी हो जाते हैं, कंप्लीटली फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। तो वो एक रीज़न है कि हम डीप थिंकिंग नहीं कर पाते, तो हम डीप वर्क कैसे करेंगे। नाउ पार्ट 3, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे करेंगे हम डीप वर्क। स्टेप नंबर 1 इज फोन डिटॉक्स। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इतना सारा जो टाइम है वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अगर वो फोन पे वेस्ट हो रहा है तो वो कौन सी एप्स पे वेस्ट हो रहा है। आप अनलिमिटेड स्क्रोलिंग कर रहे हो तो कौन से टाइम में कर रहे हो। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और उनको आपको निकाल देना पड़ेगा पूरी तरीके से अपनी लाइफ से। तभी आप डीप वर्क कर पाओगे, तभी आप अपना समय बचा पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको सारी ऐप जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम तक उसको यूज करना है। कि आप अनलिमिटेड स्क्रोलिंग कर रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं वो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। नंबर 2 इज डीप वर्क ब्लॉक सेट करो। स्टार्टिंग में आपको बस 2 घंटे निकालने हैं रोज अपने डीप वर्क के लिए, और उस टाइम में ना आप मोबाइल देखोगे, आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन के तरफ नहीं जाओगे। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन बाजू में रख के बस 2 घंटे के लिए अपने उस इम्पोर्टेंट स्टडी के ऊपर, अपने उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। अगर आपने रोज के 2 घंटे भी अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए निकाले, अपने 2 घंटा भी डीप वर्क किया, तो आप सोचो अब हफ्ते के 7 दिन मतलब आप 14 घंटे डीप वर्क करोगे वीकली।
अगर आपको हार्ड जा रहा है कि आप 2 घंटे बैठ के कैसे डीप वर्क करोगे, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, तो आप पोमोडोरो मेथड यूज करो, जिसमें कि आप अपने 2 घंटे को 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 25 मिनट्स का आपका होगा डीप वर्क और 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अगेन 25 मिनट का डीप वर्क, देन 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 50 मिनट्स का आपका डीप वर्क और 10 मिनट्स का ब्रेक। आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड करो। अगर आप ये चीज रोज करते हो तो आप कुछ ही दिनों में अपने आप में ही चेंजेस देखोगे कि आप डीपली वर्क कर पा रहे हो, आप फोकस से काम कर पा रहे हो। नंबर 3 इज बोर्डम को अपनी पावर बनाओ। बहुत सारे लोग बोर नहीं होना चाहते, और ऑथर कहते हैं अगर आप बोर हो जाओगे तो आप इजीली डीप वर्क कर पाओगे। तो बोर्डम के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कि बोर्डम कैसे आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको डीप वर्क करना होगा, आपको एक साइलेंट जगह पे जाके बैठना है कि कोई आके आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और मोबाइल जो है उसको भी आपको साइलेंट पे डालना है। आपको ये माइंड में फिक्स करना है कि जब तक आपका डीप वर्क नहीं होता आप मोबाइल को टच नहीं करोगे। जब भी आपका ब्रेक हो जाएगा तब भी आपको डीप थिंकिंग करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है, अगर आप इनिशियली ये चीज़ें कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत मतलब मोबाइल देख सकते हो, लेकिन आप ट्राई करो कि आप मोबाइल को यूज ना ही करो। नंबर 4 इज माइंड को रिवायर करो। हाइपर फोकस टेक्निक। माइंड को रिवायर करो मतलब आप जो भी डीप वर्क करना चाहते हो अपने माइंड को वो चीजें बताओ, अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखो। आपके माइंड में चीजें क्लियर रहेगी तो आपके एक्शंस में भी दिखेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये भी चीज पॉसिबल हो जाएगी। टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट ऑल्सो, कि आप कहाँ पे डीप वर्क कर रहे हो। साइलेंट जगह होगी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो वो भी चीज़ आपको देखनी है कि एनवायरमेंट भी अच्छा हो, तभी आप अच्छे से डीप वर्क कर पाओगे। डीप वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है कि कोई भी चीज़ अगर आपको हार्ड लगती है, कोई भी स्टडी में या फिर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ें जो आपको हार्ड लगती है और आप अगर शैलो वर्क कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ ईजी लगने में या फिर वो चीज़ सॉल्व होने में आपको और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वही अगर उस चीज़ के ऊपर आप डीप वर्क करते हो तो वो चीज़ ईजीली हो जाएगी। वो चीज़ इजी इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डीप वर्क कैसे हमको सक्सेसफुल बना सकता है, और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको भी थैंक यू सो मच। हम ऐसे यूजफुल वीडियोस लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।